सो हेलो पे वेलकम कर तुमको आज क्लास रे। तो जमी मैंने स्क्रीन देखिपु आज क्लास 5 नंबर क्लास जो कि आम डिस्कसन करवा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक अच्छे। तो लास्ट क्लास आम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कसन करते हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आम कौन पढ़ते आम केमी गोटे फुली एंड फंक्शनल कंप्यूटर को आम पाइपारे केमी आम कंप्यूटर आसला डेवलपमेंट केमी है कौन कौन है सेटा आम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जब आम जेनेरेशन कथा कहवा जेनेरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कहवा तो हिस्ट्री और जेनेरेशन भितर डिफरेन्स कौन ना सर आम जो फाइनाली गोटे फुली फंक्शनल कंप्यूटर पाई गले देन तापर कौन कौन से सब मेजर चेंजेस करागला मेजर अपग्रेडेशन करागला टेक्निकल चेंजेस कौन करागला ताको आम जेनेरेशन कहूचे। तो जेनेरेशन आम कहवा इन टोटाल मन रखते 5टा जेनेरेशन अच्छी। ओके कंप्यूटर टोटाल 5टा जेनेरेशन एंड करेन्टली आम 5th जेनेरेशन अच्छे 5 नंबर जेनेरेशन अच्छे एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू 6th जेनेरेशन। एंड जमी आम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन आनी सेमती ये पार्ट सरला आम जेनेरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रू भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आम आनिबा डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्लास रे। ठीक अच्छे। तो चला जी स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट आम कहले फर्स्ट जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जेनेरेशन था 1940 रू 1956 भितर इन बिटवीन 1940 टू 1956 एंड जोटा आम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तुमको जो कहते कि इयर गुड़ाक एप्रोक्सीमेट थिला जे इयर गुड़ाक आम मन रखिपर न रखिले भी चलो आम इयर को नहीं कौन क्वेश्चन आसूना बट जेनेरेशन रू आम क्वेश्चन इयर को लेकिन भी आसीपे सो दैट इयर को टी भलसे इंपोर्टेंट देखिए मन रखि। ओके तो फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर देख कौन था। तो फर्स्ट जेनेरेशन आम कहले कि स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब यूज होता। स्विचिंग डिवाइस कहले मीन्स आम कह प्रोसेसिंग कौन यूज होता। तो प्रोसेसिंग से टाइम वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता। तो वैक्यूम ट्यूब्स कहले देख यहाँ हूँ वैक्यूम ट्यूब्स एगुड़ाक यही टाइप्र देखा जाता वैक्यूम ट्यूब्स जोटा कि फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर यूज होता। ओके इवन तुम देखी सीआरटी टीवी जो पुराना काले जो डबा टीवी आम कहे बक्स वाला ता पछरे यही टाइप्र गोटे वैक्यूम ट्यूब्स लगी था। देन स्टोरेज डिवाइस इधर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होता एंड मैग्नेटिक ड्रम्स कौन थी केमती से तुमको नेक्स्ट लास्ट क्लास भी डिस्कसन करी जो मैंने देखिन से लास्ट क्लास वीडियो जाकि चेक कर मैग्नेटिक ड्रम्स तो मुझे डिस्कसन करी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था ना सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहले पे कौन बुझा ना देख एबे जमती आमे जो कंप्यूटर यूज करूचे आमे आम हिसाब से इनपुट दौचे आम कहे मल्टीटास्किंग कौन कहे ना सर मल्टीटास्किंग दैट मीन्स आमे सेम टाइम रे मल्टीपल काम करें आम एबेका टाइम कंप्यूटर रे। बट जब आम देखा फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर तो फर्स्ट जेनेरेशन में सेमती नाला कि आम मल्टीपल टास्क आम करें आम जदि भी इनपुट जदि भी आम मल्टीपल काम करार थी सर ताको आमको बल्क रे इनपुट देवाई पड़ता। बल्क रे मीन्स एट ए टाइम बैच रे मत एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये 4टा काम करार अच्छे तो मुझे थरक ही ये 4टा काम करने देवी एंड से थरक इनपुट को एक्सेप्ट करके आमको थरक ही यार आउटपुट बाहर करके दौला। देन यहाँ था फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस सब फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थिला बहुत माने बहुत जगह आम देखे बहुत आर्टिकल्स यहाँ लिखाई कि फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर गुड़ाक मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स थे। ओके देन नॉन पोर्टेबल थिला एंड नॉन पोर्टेबल मीन्स कौन ना यहाँ गोटे रूम मीन्स गोटे रूम जेड़ा बड़ा ना से कंप्यूटर से बड़ा था। सो दैट जेहेतु गोटे तार स्ट्रक्चर ही बहुत एत लार्ज साइज रहा तो आम ट्रांसपोर्ट करें ना आम मुविंग गोटे जगह आउट जगह को नवा आने करें ना एंड लार्ज अमाउंट हिट जनरेट करता कहीं ये जो वैक्यूम ट्यूब्स गुड़ाक ना यूज हे मैंने बहुत अधिक हिट जनरेट करती तो ये बहुत हिट अधिक जनरेट करूला एंड यार यूज थे यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज या साइंटिफिक पर्पज रे मोस्टली यूज करा एग्जांपल हूँ एनियाक एनियाक यूनिवैक एम आम कहीपर फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर बोली सर एनियाक। तो ये पिक्चर तुम देखिपो ये जो तुम देखिपार सब गुड़ाक यहाँ सब गोटे वैक्यूम ट्यूब्स तो बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब्स लगी एंड यहाँ हूँ फर्स्ट जेनेरेशन कंप्यूटर गोटे जोटा कि मैनुअली जो डाटा एंट्री डाटा इनपुट दि जाऊँगी बैच रे। ओके देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम सेकेंड सॉरी नेक्स्ट जेनेरेशन को जोटा कि आम 1956 रू 1963 भितर कराइला। तो ए स्विचिंग डिवाइस रे ट्रांजिस्टर्स यूज होते ट्रांजिस्टर्स सेमती आम किसी इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस गुड़ाक। तो ये मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज होते मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी कहले आम कह जो आम मैग्नेटिक टेप आम देखते लास्ट क्लास मैग्नेटिक टेप्स तो से मैग्नेटिक टेप ए यूज होता एंड ए टाइम सेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता। टाइम सेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन देख आम जो फर्स्ट जेनेरेशन में कहले कि जे सर आम फर्स्ट जेनेरेशन रे
फर्स्ट जनरेशन आम कौन करुचे ना आम ताको बल्क रे इनपुट दौचे बा बैच रे इनपुट दौचे। तो ये जो बल्क आम इनपुट देले एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आम चार्टा जाक देले तो से इनपुट चार्टा जाक नब आट ए टाइम प्रोसेस कर आट ए टाइम आमको आउटपुट दब। बट सपोज धरी नि ताको मल्टीप्लिकेशन करने टाइम लगुच तो जेपर्यंत मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट न बाहरी से पर्यंत से एमानकर रिजल्ट आमको दब ना। ओके सो दैट बहुत टाइम टेकिंग थिला। तो ये पिक्चर देखी पार्थ्व यहाँ था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एंड एट तुम देख पारे सब मैग्नेटिक टेप्स लगी बहुत सारा मैग्नेटिक टेप लगी। ओके जो आम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलोजी बोली कहते तो यहाँ रिलायबल थिला बा आम कहीपर ट्रस्टेड थिला एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर। लेस प्रोन टू हार्डवेयर हार्डवेयर उपर एत किसी मेजर नाला बट मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम सेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कराउथला यार मीनिंग कौन था आम जो ये कहले कि सर आमको लेट होता प्रोसेस लेट होची से टाइम सेयरिंग कौन ना इच प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइमिंग रे डिवाइड करागला। ओके एंड पर्टिकुलरली से टाइम भितर ही से आमको रिजल्ट प्रोवाइड कर। फॉर एग्जांपल धन्य तुम गोटे जगह को भोजी खायापी जाइछ। ओके ये टाइप गोटे अच्छी ये गोटे कांथ अच्छी ये गोटे कांथ अच्छी देन तुम ये बढ़ी गोटे बेंच टाइप से तुम बसिक खाऊच तुम 3 जन खाऊच तो एंट्री भी यपटे कर एक्जिट भी यपटे कर गली की बाहरी पारन कि सेपटे एपटे जापर ना। तो 3 जन जो खाऊँ ये सपोज ए बी एंड ए सी ए रो बी रो खाइबा कंप्लीट हो जाइए बट सी रो खाइबा कंप्लीट है एंड जेहेतु आम कहले एंट्री पॉइंट भी यहाँ एक्जिट पॉइंट भी यहाँ तो जेपर्यंत सी रो खाइबा सरीनी से पर्यंत ए बी भी वेट करेंगे से यहाँ बाहर एठू बाहर पारे ना। जदि जदि आम कहे सर आमको आम 10 मिनिट लेखा एच देदेबा जे जनक पाखे ओनली 10 मिनिट अच्छी और 10 मिनिट भितर ही जहाँ खाइबा कथा खाइबे तो ये कौन हम ना इक्वाली डिवाइड होगा समस्त ऑफ द टाइमिंग एंड 10 मिनिट भितर समस्त इक्वाल टाइम रे ही सर। तो एक्जाक्टली सेम ही ये डिवाइड करागला टाइमिंग रे जो कि समस्ते पर्टिकुलर टाइमिंग भितर प्रोसेसिंग एंड करके आसीपर। तो तुम मन को क्वेश्चन आस सर जदि सपोज गोटे को प्रोसेस जोटा कि टाइमिंग रू अधिक पड़ेगा ताहले कौन हम धन्य मल्टीप्लिकेशन को दिखाई 2 मिनिट एंड से 2 मिनिट रू 3 मिनिट होगा ताहले कौन हम तो सर से प्रोसेसिंग किल हो प्रोसेस किल हो एंड हो आमको ओनली एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन रिजल्ट आसो एटा एरर आसो मीन्स भूल आसो। ओके तो यहाँ आम कहले कि लेस प्रोन टू हार्डवेयर थिला जेहेतु ये सॉफ्टवेयर ही सब काम करोला एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम हीट जनरेट करूला जेहेतु वैक्यूम ट्यूब भी यूज नथिले सो दैट ये बेसी हीट जनरेट करूनथिला एंड दिस इज वन टाइप ऑफ पोर्टेबल। एटा पोर्टेबल गोटे डेस्क टाइप रही सिंपली तो कोटे कोटे आम एनी वे पोर्टेबल करे पारुथिले। देन याकू यूज कराउथला कमर्शियल प्रोडक्शन पे मोस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन को यूज होता। एग्जांपल होछि IBM 1401 जो कंप्यूटर सेटा होछि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल। ओके बुझिगला समस्ते जहाँ भी किसी डाउट अच्छे मैंने कमेंट बॉक्स में जन पार। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉरी नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट पार्ट को तो तापर आसला हमर थर्ड जनरेशन जोटा कि 1964 1971 इन बिटवीन 1964 टू 1971 आसीथिला। ओके तो थर्ड जनरेशन आमर आईसी बा जोटा इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते तो आईसी देख तुमने हूँ शुणी कोटी ना कोटी तुमने जब के फिल कर जो फोन बेले कम आम डेड हो जाए फोन डैमेज हो जाए आम नहीं जाऊ सजाड़ापी तो से दुकानी कह कि सर आप आइस कटि जाइए तो आइस मीन्स एक्चुअली आईसी आम कहे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स थाए तो जोटा कि अगेन स्मॉल प्रोसेसर भाया होता है बट प्रोसेसर नुहे। देन एथेर मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज सेम एथेर यूज होता मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। देन एथेर यूज है कौन सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो रियल टाइम हूँ RTOS बा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे अच्छी जोटा कि आमको एथेर कौन हुए ना ऑलरेडी सब प्री डिफाइंड थाए मीन्स ताको गोटे पर्टिकुलर टाइमिंग दिया थाए कि इवेंट आम कहीपर टाइमिंग कह तो टाइम सेयरिंग हो इवेंट कहीपर जे पर्टिकुलर गोटे इवेंट रे ही ताको रन करार थाए जेन तुम कहले सपोज तुम मैंने मूवी टिकेट बुक करुच तो मैंने बुक माई शो रे जीव टू मूवी टिकेट बुक करने तुम 12टा बेलू तुम 12टा बेलिया शो को बुक करने चाहूच तो 12टा बेलर शोटा तुम 12टा पूर्व कर 12टा 1 रे कर ना बिकज दैट इज रियल टाइम। ओके ताको रियल टाइम कह जाए से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रे सब जिन को बना जाए। देन कंज्यूम लेस पावर बहुत कम पावर कंज्यूम कर एंड यार यूज था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बा मेनली DBMS या मोस्टली यूज करा जाता। तो एग्जांपल था यार PDP-11 जो कंप्यूटर एटा देख एटा हूँ गोटे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ओके PDP कंप्यूटर एटा कह जाए एटा गोटे। ओके देन
जी नेक्स्ट जनरेशन तो नेक्स्ट आसला मोर फोर्थ जनरेशन जोटा कि 1971 रु अप टू 1980 भितर इन बिटवीन थिला एंड थर्ड जनरेशन देख आम यूज कले कौन ना LSI बा जोटा आम कहले लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बा आम कहीपर कौन ना सर माइक्रो प्रोसेसर आम जो माइक्रो प्रोसेसर ए पढ़ुचे एवं तुमको मैं माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ेबी तो माइक्रो प्रोसेसर ही आम ए यूज कले फोर्थ जनरेशन रे एंड तुमको जो माइक्रो प्रोसेसर गोटे ए देख आम नेक्स्ट हार्डवेयर पढ़ा से प्रोसेसर पढ़ा से तुमको जो प्रोसेसर देखेबी सेटा एक्जाक्टली सेटा ही हूँ फोर्थ जनरेशन जोटा कि LSI ओके देन स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज है सेमीकंडक्टर कहले कहे सर रैम एंड रैम रॉम इन सेमीकंडक्टर मेमोरी कहुए देन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बट GUI यूज होता देख GUI कहले कौन आम कह GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो फर्स्ट जिनस यूजर इंटरफेस कौन व्हाट इज यूजर इंटरफेस देख यूजर इंटरफेस कहले एक्चुअली आम जो कंप्यूटर को ऑन करुचे तो कंप्यूटर को ऑन करने पर आमको जो स्क्रीनटा शो करुच्ची आम यूजर मीन्स जो थे कि आम कंप्यूटर को ऑपरेट करें फॉर एग्जांपल तुमको देखापी चाहिए तुम मो स्क्रीन देखिपो ये देख मैंने सब बहुत सारा पिक्चर रे तुमको रिप्रेजेंट करा जायछि बहुत सारा आइकन्स रे रिप्रेजेंट करा जायछि तो ये जो पिक्चर्स एंड आइकन्स रोचंदी ना से को ही कह कौन ना सर आमर ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो यूजर इंटरफेस टू टाइप्स गोटे CUI जो आम कहे कमांड यूजर इंटरफेस बा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बा कमांड लाइन इंटरफेस तो ये जो CUI कौन ना CUI आगुरी बहुत मोस्टली यूज होता देख तुमको CUI गोटे एग्जांपल देखा तो ये बर्तमान तुम जो स्क्रीन में देखिपो यहाँ हूँ गोटे CUI बा जो कमांड प्रॉम्प्ट बोलते कहुच्छी तो ये जोटा यहाँ हूँ कम्प्लीटली गोटे CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बा जो आम DOS बोली कहे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कहे तो एथिरे CUI कहिबार रीजन होची कौन ना सर आम एथिरे जेकोसी भी कम करवा सब जिनस आमको कमांड मन रखापी पड़ो जेन देख बर्तमान स्क्रीन तुमको टाइम शो करूना मत मुझे चाहूँ टाइम देखा तो टाइम देखा मत गोटे कमांड एंटर करी देख करेन्ट टाइम इज एतिकटा मत डेट देखार अच्छे तो डेट एंटर कली करेन्ट डेट इज एतिक देन मत मत देखार अच्छे मोर फोल्डर्स कौन कौन अच्छी तो ताप देख मत एगेन गोटे कमांड एंटर करने पड़ो तो जहाँ भी आम एरवा ना सबू जिनसपाई आमको ये गोटे कमांड एंटर करने पड़ो इवन या बंद करने भी मत एक्जिट कमांड देवाई पड़ो बुझे तो या कहुए कमांड यूजर इंटरफेस जोटा कि कहवाई गले तुम जो चाहूँ गोटे कंप्यूटर को चलैयापी तुमको अराउंड 200+ कमांड्स को मन रखापी पड़ो जोटा कि टिके कष्ट से एबे आउ CUI को यूज करा जाए ना एबे GUI बा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करा जाउछ जोटा में कुछ विंडोज है कि आम एप्पल मैक OS यूज करुचे ओके एवडा सब हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बुझला देन मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल एटा पोर्टेबल थी मोर रिलायबल थी यार यूज थी मेनली हूँ GUI को से टाइम GUI ही नुआ नुआ आसला एंड फास्ट मन रखा गोटे फैक्ट कहूँ जोटा फास्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थिला सेटा थिला एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम सर एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा को एबेका टाइम आम कहे कौन ना सर मैक OS जो मैक OS अच्छे से मैक एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखिपे यहाँ तो जोटा कि इनिशियली फर्स्ट आसला आमर बुझेगा तो यहाँ था फोर्थ जनरेशन देन आम नेक्स्ट जा फिफ्थ जनरेशन जोटा कि 1980 रु बर्तमान पर्यंत स्टिल नाउ कंटिन्यू करुच्ची बट 1980 रु प्रेजेंट पर्यंत अच्छी ओके तो ए प्रोसेसिंग यूज होता कौन ना सिर्फ ULSI जो आम एबेका टाइम एबे जो प्रोसेसर्स गुड़ाक यूज होती आम ULSI बोली कहे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स देख फास्ट आम कहले कौन LSI यूज है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तापर को डायरेक्टली LSI पर डायरेक्टली ULSI आसनी LSI पर आसला VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तापर आसला VBLSI वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तापर आसला SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड फाइनली एबे हम यूज करुचे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ओके देन स्टोरेज डिवाइस रे हमर HDD ODD SSD बचा हार्ड डिस्क ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव CD DVD है हार्ड डिस्क है कि SSD आम एबे यूज करुचे स्टोरेज डिवाइस पई ऑपरेटिंग सिस्टम ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बा विंडोज और मैक OS आम यूज करुचे एंड ए पैरेलल प्रोसेसिंग होता जो पैरेलल प्रोसेसिंग कौन यहाँ नेक्स्ट मुझे तुमको कहि हार्डवेयर पढ़ेला बेले ठीक अच्छे देन यार मेन यूज हो AI तो तुम देखिपो ये जो कंप्यूटर तुमने स्क्रीन में देखिपुच यही कंप्यूटरटा हूँ गोटे वन टाइप ऑफ फिफ्थ जनरेशन जो एबेका टाइम यूज करुचे ओके जोटा कि AI यूज करा जाउचे
बुझेगा क्लीयर एटा समस्ते जेनरेशन समस्ते क्लीयर जदि जेनरेशन तुम किसी डाउट थाए देन तुम कमेंट बॉक्स में जन पार ओके एबे जीवा नेक्स्ट हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को आसा पे हार्डवेयर कहले कौन बुझे व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर देख हार्डवेयर कहले आम कह कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स बा जो आम टच कर पारुथुबा ओके तो हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच वी कैन टच एंड फील जहाँ आम टच कर पार्चे फील कर पार्चे ताको आम हार्डवेयर बोली कहूँ जमी देख जहाँ भी सब पिक्चर भी आम ट्राए कर प्रोसेसर है ये मदरबोर्ड है रैम है हार्ड डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है मॉनिटर है माउस एम सब गोटे हार्डवेयर जहाँ आम फिजिकली टच कर पारुचे तो आज आम को हार्डवेयर को टच करवा को हार्डवेयर को पढ़ा दैट इज प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम एचडीडी साउंड कार्ड ग्राफिक्स कार्ड ऑप्टिकल डिस्क एंड पावर सप्लाई एतिक मेनली आम पढ़ा बाकी या छाड़े आहरी भी बहुत सारा कहले कीबोर्ड सार अच्छी माउस अच्छी मॉनिटर तो एगुड़ा को आम स्टोरेज इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस चैप्टर रे कवर करवा ओके देन जी फर्स्ट प्रोसेसर को तो प्रोसेसर कौन देख प्रोसेसर आम कहले द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर देख प्राय तो क्वेश्चन आसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को लेकिन व्हिच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आम कहले प्रोसेसर बा आम कहीपर माइक्रो प्रोसेसर बोली कहीपर माइक्रो प्रोसेसर देखो ये जो पिक्चर तुमको दिखाई यहाँ हूँ माइक्रो प्रोसेसर एक पिक्चर ओके यहाँ कि 4th जनरेशन रे यही प्रोसेसरटा को यूज होता LSI देन एटा को ये जो प्रोसेसर अच्छी या आम सीपीयू बोली कहुए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राय तो समस्त माइंड रे थी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए जो बॉक्सटा आम कहे ना डबा फ्रेमटा यहाँ को आम कहे सीपीयू बोली बट एक्चुअली एटा सीपीयू नुहे एटा को सिस्टम यूनिट कहते मन रखिथो या कहते सिस्टम यूनिट तो यहाँ हूँ एक्चुअल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जोटा कि कौन ना गोटे सिंगल चिप फॉर ऑल द कंप्यूटेशन इंजिन इज फैब्रिकेट मीन्स होल कंप्यूटेशन इंजिन आमर यही प्रोसेसर भितर फैब्रिकेट होगी थाए एंड जोटा कि आमको हेल्प कराए प्रोसेसिंग करने आम कौन कंप्यूटर को इनपुट दौचे से प्रोसेस करुच्ची स्टोर करके प्रोसेस करुच्ची जो प्रोसेस हो प्रोसेसर भितर ही सब परफॉर्म करा जाउची ओके देन प्रोसेसर किसी फीचर्स अच्छा कौन जेन तुम कहले सर कौन ना क्लॉक स्पीड तो क्लॉक स्पीड कहले आम सिंपली कहबा जे स्पीड आम जाने कंप्यूटर गोटे फीचर अच्छी हाई स्पीड तो दैट मीन्स आम कहले कंप्यूटर को आम जिते भी कम्प्लेक्स रु कम्प्लेक्स काम दबा से विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आमको कंप्लीट करके दबा तो ये जो स्पीड कहले जहाँ क्लॉक स्पीड कहले से तो क्लॉक स्पीड रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर इन गीगाहर्ट्ज बट GHz को मेजरमेंट करा जाए तो मैंने जानी जो तुम कौन कंप्यूटर को यूज करुच इवन मोबाइल फोन यूज करुच तो मोबाइल फोन रे तुमको कौन थाए ना गोटे देखो तुम गोटे एबाउट फोन थाए ना एति ऑक्टा कोर मैक्स 2.1 GHz 2.2 GHz तो गीगाहर्ट्ज नॉर्मली मेजरमेंट करा जाए प्रोसेसर को स्पीड को कोर कहले कोर रेफर्स टू द एक्चुअल एरिया वेयर ऑल द प्रोसेसिंग्स आर डन आम जो प्रोसेसर कहले ना पे ये प्रोसेसिंग ये जो प्रोसेसर रो जो एरिया है जो एरिया एक्चुअली प्रोसेसिंग गुड़ाक होची से एरिया को ही आम कहे कौन ना सर कोर ऑफ द प्रोसेसर तो जो कोर को आम सिंपली बुझा कौन जो तुमको कहली ना आम सर पैरेलल प्रोसेसिंग कौन बुझेबी तो देख इनिशियली गोटे छोटिया गपटे पे तुम कौच गपा शुण बट गपर लजिक खोजनी ओके तो गपटी हूँ यहाँ कि तो नुआ नुआ प्रोसेसर आसला तो आम सिंगल कोर थी मीन्स गोटाए ही कोर थी तो कोर मीन्स जोटि कि एक्चुअली प्रोसेसिंग हम तो यार कोर हूँ गोटे तो जदि धरी तुमको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देवी तो कोर गोटाए मैंने से थरे केतेटा कर गोटे ही कर एडिशन का कला एडिशन कम सरला सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन सरले मल्टीप्लिकेशन तापर डिवीजन गोटाए गोटे सबतक परफॉर्म करूला से जोटी कौन है ना धीरे धीरे टाइम टेकिंग होगा प्रोसेसर धीरे धीरे स्लो होगा तो जीक सब मदरबोर्ड कंपनी थी सब कंप्यूटर कंपनी थी यूजर्स मैंने ये कौन कले कंप्लेन कले सर आमर प्रोसेसर स्लो हो जाऊँगी आम कंप्यूटर कौन पे यूज करूँ कंप्यूटर गोटे फीचर अच्छी जे से तुमको हाई स्पीड परफॉर्म कर हाई स्पीड दब कि देखला बेलू ये कंप्यूटर स्लो हो जाऊँगी कंप्यूटर फास्ट ही होनी ताहले सर आम कंप्यूटर को कौन पे ये यूज करूँ तो से ये कौन आसला ना मीटिंग प्रोसेसर कंपनी गोटे प्रोसेसर कंपनी मीटिंग है आम कौन एमती कले प्रोसेसर रे आम कौन कर ना स्पीड बढ़ाई पार तो बहुत जन रेफर कले कि सर आम आउ गोटे एक्सट्रा प्रोसेसर ऐड करदा मीन्स 2टा प्रोसेसर तो तुमने टे भलसे देख आम लास्ट क्लास जो लास्ट एवं जस्ट रिसेंटली मदरबोर्ड देखिले तुम देखिले मदरबोर्ड रे जगह अच्छी मदरबोर्ड रे जगह अच्छी कि जे आम सॉरी मदरबोर्ड तुमको आगु देखेबी प्रोसेसर पर तुमको मदरबोर्ड देखेबी सॉरी तुम से निजे देखी मत कह जगह ही ना आम एक्सट्रा प्रोसेसर ऐड करने तो से आइडिया भी ड्रप हो गला
तो एमती बहुत भाविया पर गोटे जो मीटिंग थिला चलता से डिसाइड कले चलो गोटे काम कर चाह पा टी पीक आसवा नॉर्मली आम कौन हो आम तो भाभी दे बहुत जिन माइंडटा मुंड माइंड टे जाम हो जाए चाह पा टी पीक आसे माइंडटा ठंडा हो तो सी गले पाखे गोटे रेस्टोरेंट काफे गले ठंडा सरी चाह पीवाई तो यही टाइप रहा से रेस्टोरेंटा ओके तो सेपटे एंट्री कले ये बसिक चाह पीछे डिस्कसन भी कर तो सडनली डिस्कसन भितर जनकर एम्प्लॉई बा जड़े इंजीनियर नजर गला ये गोटे वेटर जड़े कौन कला ना गोटे बिरियानी प्लेट नहीं कि इड़े जाऊँगी तो ता मन गोटे क्वेश्चन आसला सांगे सांगे से पचारा ता टीममेट मान को अच्छा भाई आम जो आसीचे यहाँ तो रेस्टोरेंटा कैफेटा तो ये जगह बिरियानी नहीं कि से कौड़े जाऊँगी तो यही क्वेश्चन मन को आसला तो सेठू कौन है ना सेठू से कौन कला टीममेट मैंने शोधिले मैंने से कहले कि कौन ना जे आम जो कम करने आस से कम कर तुम कौन अच्छे ये प्रोसेसर है ना तुम बिरियानी गला न गला तुम कौन है तुम ये देख प्रोसेसर केमती बढ़ो से बिरियानी नहीं गला तुम से कौन है कहार कौन यार बिरियानी चिंता ओके तो सेठू से कौन कला ना तथा मन शांति नहीं से मैनेजर को पचारा जाओ सर आपटा कैफे कैफे तो केवल चाह कॉफी बिस्किट मिलिया कथा बट से बिरियानी नहीं कि साढ़े कुआड़े गला तो मैनेजर बुझेला कि सर देखो तो आम एक्चुअली एटा कैफे बट आम मझे ये गोटे डिवाइड कर देचु जो थे कि एपट साइडटा कैफे एपट साइडटा रेस्टोरेंट ओके एपटे कैफे हो एपटे रेस्टोरेंट अच्छे ताने गोटाए घर बट दीटा जिन डिफरेंट डिफरेंट जिनस ये हो पारे जो थे कौन ना ये मैंने आराम से बस बसिक जो मैंने रेस्टोरेंट थे से खाए पी कले ये आराम से बस चाह कॉफी पीले तो कहार का सहित डिस्टर्बेंस नहीं तो सडनली से जो एम्प्लॉयर मुंडर गोटे कौन आइडिया आसा से दौड़ दौड़ आसिक एम कहला आई हैव एन आइडिया तो सर पचारे अच्छा कौन है कह ना सर आम प्रोसेसर ना बाड़ पकईदे डिवाइड करदे ना कौन डिवाइड करदे तथा किए बुझीपारे जो से डायग्राम कर बुझे यहाँ हूँ प्रोसेसर नंबर ऑफ कोर हूँ गोटाए जदि ये मुझे डिवाइड कर दूसरी दी भाग तो नंबर ऑफ कोर केतटा होगा सर दीटा ताने जो से आगुरी केवल आडिशन करा एवं कौन हम आडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दीटा जाक कर सर आम आगुरी जो गोटाए कम कर दीटा कम कले तो कंपेरेटिवली देखापी गले आग अपेक्षा फास्ट है ना है है तो से ही कौन है ना या नंबर ऑफ कोर डिवाइड करागला तो प्रथम आम इनिशियली दीटा कोर है जोटा आम कहले डुअल कोर तापर क्वाड कोर देन ऑक्टा कोर जदि एबेका टाइम में देखा नंबर ऑफ कोर कहवाई गले एबे जो लेटेस्ट चलती ना दैट इज कोर i9 ये देख i9 लेटेस्ट कोर चलती ओके i9 आम कह 12 जनरेशन 13 जनरेशन प्रोसेसर अच्छी 13 जनरेशन i9 प्रोसेसर भी यूज होची ओके लेटेस्ट कोर अच्छी देन चिप जनरेशन कौन जब कंप्यूटर जनरेशन कहले तो कंप्यूटर जनरेशन आम कौन पढ़ले कि सर कंप्यूटर रे किसी मेजर चेंजेस करागला आर्किटेक्चर को रिडिजाइन करागला जो थे कि आम कौन कर पारे ना फाइनली आम गोटे कंप्यूटर पाई पारे जो थे कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऐड है डिफरेंट डिफरेंट जिनस ऐड करागला तो चिप जनरेशन रे मध्य प्रोसेसर रे कौन हम ना टाइम टू टाइम तार आर्किटेक्चर को रिडिजाइन करागला तार नंबर ऑफ कोर्स को चेंजेस करागला जोटा कि फास्टर बनवाई ओके तो ये तीन टाइम हूँ प्रोसेसर नॉर्मली ओवरऑल आम फीचर्स बोली कहूचे देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट को जोटा आम कहले मदरबोर्ड देखो मदरबोर्ड कौन तो मदरबोर्ड और एमसीबी जोटा आम मेन सर्किट बोर्ड को देखा पे यार एब्रिविएशंस मन रखिए या पीसीबी बोली कहुए एंड एमसीबी बोली कहुए एंड पीसीबी एमसीबी पीसीबी कहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फॉर एमसीबी स्टैंड्स फॉर मेन सर्किट बोर्ड ओके तो यहाँ मदरबोर्ड बोली कहुए मदरबोर्ड कौन इट इज ए फिजिकल बेस गोटे फिजिकल बेस अपन व्हिच एवरीथिंग बिल्ड जहाँपर कि सबुतक जिनस को रखा देखिए ये पिक्चर ये मदरबोर्ड ये रैम अच्छी देन ये आम प्रोसेसर देखा प्रोसेसर अच्छी ये रॉम अच्छी ये बहुत सारा एक्सपेंशन कार्ड्स अच्छा देन आम ये यूएसबी जो आम हार्ड डिस्क पर लगी ये बहुत सारा रजिस्टर्स लगी आईसीज लगी ओके तो एगुड़ाक हूँ सब यहाँ हूँ मदरबोर्ड जोटा कि सबुतक कंपोनेंट्स को कौन करोच ना इच अदर सहित कनेक्ट करोची एंड देखो आउ गोटे जिन तो तुमको जस्ट प्रोसेसर रे कहूली कि यहाँ तो प्रोसेसर रोचे तो आउ गोटे प्रोसेसर पर जगह ही ना आमर ओके तो सो दैट आम तो आम ये एक्स्ट्रा प्रोसेसर ऐड कर पारिबा नहीं बुझेला क्लियर देन तो यहाँ गला मदरबोर्ड देन तापर आसला कौन ना रैम रैम कौन
ना सर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम स्टैंड्स फॉर रैम और रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी बा और जोटा आम कहे मेमोरी फॉर सर्ट एटा को सर्टर मेमोरी बा टेम्पररी मेमोरी मध्य कह जाए टेम्पररी मेमोरी कौन पर कह जाए ना सर जेहेतु रैम जोटा आम देख पाते गोटे रैम अच्छी जो रैम रे कि आम कौन कर जहाँ भी डाटा स्टोर करवा रैम रे सेटा टेम्पररी टाइम पे स्टोर हम जोटा आम भोलाटाइल कहे दैट इज ए भोलाटाइल मेमोरी रैम इज ए कम्प्लीटली भोलाटाइल मेमोरी आउ रैम एटा मन रखिथो रैम हूँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबुठ इम्पोर्टेंट मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भितर जाए मेन मेमोरी कह जाए कहीं विदाउट ए रैम कंप्यूटर ऑन ही पारनि कौन पाई ना सर आम रैम भितर स्टोर कौन हुए आम फास्ट पॉइंट कहले कौन रैम इज टेम्पररी तमाने रैम परमानेंटली डाटा स्टोर कर ना देन मन को क्वेश्चन आसे व्हाई शुड वी यूज रैम जदि रैम रो परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी नहीं ताले सर आम रैम को कौन पाई यूज करबा तो रैम को यूज एथिपाई करा जाए आम कंप्यूटर को जहाँ भी इनपुट दबा आम लास्ट पढ़ते आर्किटेक्चर कौन ना सर आम कंप्यूटर को इनपुट दौचे से स्टोर करुचे तो जो स्टोर एक्चुअली इनपुटा होचे रैम भितर ही होचे ओके आम जहाँ भी कंप्यूटर को इनपुट दौचे से रैम भितर स्टोर हो इवन तुम मैंने फोन रे नोटिस करूथबो तो आम फोन यूज करुच तुम रिसेंट मेनू देखुच रिसेंट मेनू कौन होची ना सबतक आप्लिकेशंस गुड़ाक होची तो से आप्लिकेशंस गुड़ाक रैम भितर ही रोचे आम जहाँ भी ओपन करुचे जहाँ को क्लिक करुचे जाकि संगे संगे रैम भितर स्टोर होची एंड रैम भितर स्टोर होला परे ही से जीव कोठी कि ना सर प्रोसेस होगा पाई तो जेपर्यंत रैम भितर स्टोर न होईची से पर्यंत से प्रोसेस हम ना सो दैट रैम होची गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी बोली हम कहूचे एंड रैम्स रैम रो टाइप्स अच्छे दुटा अच्छे एस रैम एंड डी रैम एटा में स्टोरेज डिवाइस रे पढ़ा किसी व्यस्त नहीं स्टोरेज डिवाइस आम टाइप्स ऑफ रैम पढ़ा रॉम भी पढ़ा ओके बुझेला रैम कौन देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट आम कहले कौन एचडीडी बा हार्ड डिस्क ड्राइव एचडी बा जो हार्ड डिस्क ड्राइव कहे तो हार्ड जोटा आम कहले रैम हूँ आम प्राइमरी मेमोरी से जगह एटा हूँ आम कौन ना सर सेकेंडरी मेमोरी ओके सेकेंडरी मेमोरी एंड जोटा कि रैम हम रैम इज भोलाटाइल बा टेम्पररी देयर इज हार्ड डिस्क होची परमानेंट गोटे परमानेंट स्टोरेज तो हार्ड ड्राइव स्टोर ऑल ऑफ डेटा रेंजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू डॉक्यूमेंट्स म्यूजिक एंड मूवीज इफ द रैम इज कंसिडर्ड एज कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी द हार्ड ड्राइव इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी एटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी मध्य कह जाए एंड आम फीचर्स जानी कंप्यूटर फीचर अच्छे जो स्टोरेज फीचर तो स्टोरेज फीचर मीन्स कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड तो ये जो लॉन्ग टाइम पीरियड में डाटा से स्टोर करुच्ची दैट्स बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क बुझेगा क्लियर हार्ड डिस्क कौन नेक्स्ट डाउट लेवल मैंने देन तापर जीवा नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट आसला आमर साउंड कार्ड देखो ना साउंड कार्ड कौन ना नॉर्मली आम कंप्यूटर रे कौन कर ना सर साउंड शुणी पारुचे डिफरेंट डिफरेंट साउंड आम शुणी पारुचे कौन पाई ना दैट्स बिकॉज ऑफ साउंड कार्ड ओके दैट्स बिकॉज ऑफ साउंड कार्ड तो साउंड कार्ड जे कि आम कंप्यूटर रे आम साउंड शुणेबार आमको हेल्प कर साउंड जनरेट करोची मतलब ऑडियो कार्ड मध्य कहबा जे कि साउंड बा ऑडियो को जनरेट करोची एंड ताको मैनिपुलेट मध्य करोची तो मैनिपुलेट मीन्स कौन फास्ट मुझे जनरेट कथा कह दूँ जनरेट कौन तापर मैनिपुलेशन को जी एबे तुम मैंने कह कि सर आम तो स्पीकर लगाऊे कंप्यूटर रे तो आमर तो स्पीकर अच्छी तो से आम स्पीकर यूज करुचे कंप्यूटर रे साउंड शुणवाई तो स्पीकर ताने साउंड शुणुचे बट स्पीकर रे साउंड जनरेट है पर शुभुची एबे जमती देख मुझे तुम किसी कहूँ तो मो भोकाल कोड कहूँ ना पार्टी कहूँ कह मु भोकाल कोड कहूँ ए देख पार्टी देख पार्टी बंद कर दूँ पार्टी बंद करदेला तुमने कौन फिल कल जे सर मोर वॉइस आपंकर जनरेट होची बट आमको शुभुनी दैट मीन्स आम जब स्पीकर आम पाखे ना ताहले कौन हम ना साउंड जनरेट हम बट आम शुणी पारानी क्या स्पीकर गोटे आउटपुट डिवाइस जे कि आमको कौन करुचे ना आउटपुट आमको दौची बट आउटपुट जनरेट करोचे साउंड आउटपुट को जनरेट की करोचे ना सर साउंड कार्ड बुझेला देन तो साउंड कार्ड देखो एटा हमारा साउंड कार्ड देखो डिफरेंट पोर्ट्स मध्य लगे आमर साउंड पे तो यहाँ साउंड कार्ड कहे जो कि आम साउंड आउटपुट आमको से शुणाए ओके बुझेला देन जीवा नेक्स्ट पार्ट जो कहले ग्राफिक्स कार्ड अच्छा तो ग्राफिक्स कहले आम कौन बुझा
तो आम ग्राफिक्स कहूचे तो ग्राफिक्स माने होची एनी पिक्चर एनी वीडियो और एनी ड्राइंग्स भी आम कहीपर। तो आम कंप्यूटर में जेहेतु GUI यूज करुचे बा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करुचे तो आमको एठी ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट पड़ुची जो थी कि गोटे GPU रख GPU कहले ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिक्स कार्ड और GPU कहुए जेम तुम कहले CPU बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जे कि आम प्रोसेसिंग रे हेल्प करोची सेमती आम जदि चाहूचे आमर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को देखियापाई हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ताप आमको GPU बा ग्राफिक्स कार्ड यूज करने पड़ो जोटा कि आमको क्लैरिटी प्रोवाइड करुच्ची जो मैंने गेमर्स देखो जो सब गेमर्स मैंने था से मोस्टली ग्राफिक्स कार्ड यूज करते कारण HD वाला फील दरकार पड़े हाई क्वालिटी फील दरकार पड़े ओके अवश्य ओवरअली देखापी गले ग्राफिक्स कार्ड सब मोस्टली किसी जगह थाए कि जगह न थाए से डिपेंड करे आम उपर कि आम आड करने चाहूचे कि न चाहूचे बुझला। तो यहाँ आम कहले कौन ना ग्राफिक्स कार्ड द नेक्स्ट हार्डवेयर है कौन सॉरी द नेक्स्ट हार्डवेयर है कौन आमर ना सर ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो ODD बोली कहूचे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोली तो कहूचे। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहले जो आम टोटे वन टाइप ऑफ टर्शियरी स्टोरेज आम पढ़ले फास्ट रैम कहले तो रैम को आम कहले कौन प्राइमरी देन तापर आम हार्ड डिस्क पढ़ले HDD पढ़ले जो आम सेकेंडरी मेमोरी कहले। तो ODD जो आम कहूचे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ताको कुहाजिबो टर्शियरी मीन्स कहपे गले टर्शियरी स्टोरेज रे CD DVD एंड BD ब्लू रे डिस्क जो आम कहूचे एमाने जिबे। तो यहाँ गोटे ड्राइवर जो थे कि आम CD DVD और BD ऑपरेट कर समस्त डिफरेंट देखो यहाँ हूँ DVD ड्राइवर तो ये DVD पकई पार किसी किसी CD ड्राइवर आसे किसी किसी BD ड्राइवर आसे डिपेंड करे आम मैंने कंपनी उपर कि कंपनी कोटा दवाई चाहिए। तो ये आम CD को पकईकि CD को आम यूज कर बाकी CD DVD BD कौन टर्शियरी स्टोरेज कौन सब तो आम डिटेल्स पढ़ा जो आम स्टोरेज डिवाइस रो से तुमको क्लारिफिकेशन सहित क्लासिफिकेशन सहित डिटेल्स रे पढ़ेबी ओके। तो बस कल आम ये जानी कनसेप्टा कौन ODD रो। देन नेक्स्ट आसला PSU जो आम कहले कौन ना सर पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट हूँ मेन पार्ट कहीं सर आमको कंप्यूटर को पावर दरकार पड़े जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द कंपोनेंट्स इन मशीन जो आम SMPS कहूचे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई तार फुल फॉर्म एंड ये देखिए SMPS। तो मैंने नोटिस कर जो CPU कहूचे ना CPU रो पछपटे यहाँ थाए तो यहाँ एक्चुअली SMPS थाए देखो यहाँ बहुत सारा ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसमिटर्स लगी। तो एम कम कौन थाए ना देख पे आम कहले आम जो घरे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करुचे से गोटे हाई वोल्टेज मीन्स कंप्यूटर कह गले हाई वोल्टेज रोचे एवं आम ट्रांसफॉर्मर को जो जी इलेक्ट्रिसिटी आसूँ तो डायरेक्टली आम घर को नहीं आसवा कौन हम सर घरे आम सब इलेक्ट्रिक बल्ब फैन सब जलीज पोड़ कहीं ओभरलोड हो एक्जाक्टली आम घरे जी अमाउंटर इलेक्ट्रिसिटी जी पावर यूज करुचे तुम डायरेक्टली कंप्यूटर को देदेबा मदरबोर्ड को सप्लाई करदेबा कंप्यूटर मदरबोर्ड जलीज कहीं तुम देखिए के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के छोट छोट सब कंपोनेंट्स लगी। तो से कौन कराए ना करेन्ट को अल्टरनेट कराए चेंज कराए जी अमाउंटर आमको करेन्ट दिया आसे या द्वारा कन्वर्ट कराए जी गोटे कंप्यूटर मदरबोर्ड सही पार केवल से ही पावर कौन हुए ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराए बुझला जो आम कहे PSU बा पावर सप्लाई यूनिट बुझला पे। नेक्स्ट डाउट रहा तो आज क्लास रे एतिक आम रही पढ़ले हार्डवेयर कंप्लीटली आम पढ़ले एंड कंप्यूटर जनरेशन पढ़ले बाकी हार्डवेयर आउ किसी पार्ट जोटा रहीगला जोटा आम कहले CPU आमर मॉनिटर है कीबोर्ड है माउस है कि आमर CD DVD तो एम तो मैंने बहुत सारा आउट अच्छा जोटा कि आम इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस कवर करवा ठीक अच्छे। तो आशा करुँच आज भिडियो तुमको नॉलेजेबल लगी जब भी तुमको नॉलेजेबल लगी से इनफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर लाइक कर एंड आमर जहाँ भी डाउट्स अच्छी जहाँ भी प्रॉब्लम्स अच्छी तो मैंने मत कमेंट बॉक्स जन पार ओके ठीक है। थैंक यू सो मच तब मैं क्लास को एंड करुँची थैंक यू जय जगन्नाथ।